जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस का हमेशा से इस बारे में कोशिशें रही हैं कि किस तरीके से दहशतगर्दी को कम किया जाए या फिर दहशतगर्द जो यहाँ पे माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है एक कामयाब ऑपरेशन किया जाए। लेकिन साथ ही में ये भी देखना पड़ेगा कि जो दहशतगर्द है वो इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि वो यहाँ मकामी नौजवानों को जो है उनका इस्तेमाल करें, उनका दिमाग ख़राब करें, उन्हें रेडिकलाइज करें। और इस सिलसिले में भी जो कश्मीर पुलिस जो है वो हमेशा मुतहरिक रहती हैं। आज इस सिलसिले में हमने देखा कि CIK कश्मीर ने इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की और बताया जाता है कि इस सिलसिले में उन्होंने साइबर पर पहले ही मॉनिटरिंग रखी थी और फिर इस बात का मुजाहिरा किया। ये बात सामने आ गई कि कुछ पाकिस्तानी हैंडलर्स कोशिश कर रहे हैं यहाँ के टीनएजर्स को रेडिकलाइज करने की। इस सिलसिले में उन्होंने मजीद छानबीन की और सामने ये बात आई कि 2 टीनएजर्स जो कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के झांसे में आ गए थे। इस सिलसिले में आपको बता दें ANN न्यूज़ को मिली तफसीलात के मुताबिक काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने एक अहम कार्रवाई में पाकिस्तान में बैठे एक दहशतगर्द हैंडलर की ऑनलाइन भर्ती की कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 कश्मीरी कम उम्र लड़कों को शिद्दत पसंदी के जाल में फंसने से बचा लिया। ज़राए ने ANN न्यूज़ को बताया कि CIK की एक टीम ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दहशतगर्दी की तशहीर और अलहदगी पसंद नज़रियात के फ़रोग पर मबनी सरगर्मियों की मुसलसल साइबर निगरानी की। तहकीकात में मालूम हुआ है कि ये दोनों अकाउंट्स 2 मकामी कम उम्र लड़कों के जरिए चलाए जा रहे थे जो पाकिस्तान में मुकीम हैंडलर साकिब अल मारूफ अहमद सालार के राब्ते में थे। सालार जो दहशतगर्द तंजीम TRF से वाबस्ता बताया जाता है, सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ रागिब करने की मुहिम चला रहा था। CIK ने पूरी कार्रवाई करते हुए दोनों कम उम्र लड़कों को हिरासत में लेकर उनसे पूछगछ की, जिसके बाद उनके अहल खाना, मकामी बुजुर्गों और उलमाई किराम के साथ मुश्तरका काउंसलिंग सेशन मुनक्कद किए गए। एक आला अफसर ने ANN न्यूज़ को बताया कि हमारी बरवक्त कार्रवाई ने इन दोनों नौजवानों को मुकम्मल तौर पर दहशतगर्द नेटवर्क में शामिल होने से रोक दिया। CIK के मुताबिक ये कार्रवाई इसके दोहरी हिकमत अमली पेशे वराना कार्रवाई के साथ समाजी राब्ते की अक्कासी करती हैं, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन इंतहा पसंदी के बढ़ते खतरात का मुकाबला किया जा रहा है। CIK ने वालिदीन, उस्ताज़ा और उलमाई किराम से अपील की है कि वो नौजवानों की ऑनलाइन सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते श्रीनगर के 2 नौजवान गलत राह पे निकले थे। आपको हमने हर एक फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की, चाहे वो एजुकेशन के हिसाब से थी है और कुछ वो हम, लेकिन हमें खुद नहीं पता था। ये सबसे बड़ा मैनस है इस सोसाइटी में, फ़ोन हमें नहीं पता था। आज हमें NCI की हेल्प की वजह से हमें पता चला कि एक बहुत बड़ी लानत है। इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था मैं, वहाँ पर मेरे बहुत से पोस्ट आ रहे थे वैसे, इसीलिए मैंने भी सोचा उस पर बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स आ रहे थे। मैंने भी सोचा इस पर लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, मैं बनाऊंगा बड़ा। दीन बताकर इनको गलत तरीके से 2 यूज़र्स हैं सोशल मीडिया पे, वो काफ़ी टाइम से रेडिकल कंटेंट सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं और जो उनका कंटेंट है वो टेररिज्म को ग्लोरीफाई करता है, टेररिस्ट्स को ग्लोरीफाई करता है और बहुत सारे ऑडियो, वीडियो, विजुअल्स वो चढ़ाते हैं सोशल मीडिया पे जो कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता है। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते श्रीनगर के 2 नौजवान गलत राह पे निकले थे। आपको बता दें कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें 2 श्रीनगर के नौजवानों को गलत राह पे जाने से बचाया गया। सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस हो रहे थे और पाक हैंडलर्स के साथ कांटेक्ट में थे और आने वाले वक्त में बताया जा रहा है कि ये मिलिटेंसी सफ़ों में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन CIK की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई, इनको सर्विलेंस पे रखा गया और बाद में जब इनको यहाँ पे लाया गया, आज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इन बच्चों को और जो इनके रिश्तेदार हैं, पेरेंट्स हैं, उनको यहाँ पे बुलाया गया है
यहाँ पे पूरी तरीके से इनकी जो काउंसलिंग की गई है और यहाँ पे जो CIK की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने चाहा कि इनको एक मौका दिया जाए और इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। इन नौजवानों को भी जो है जो पाक हैंडलर्स थे उनके साथ ही कांटेक्ट में थे और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहाँ पे ये कुछ गलत वीडियोस जो है वो अपलोड करते थे, कमेंटिंग होती थी और बाद में कुछ एक वीडियोस जो है वो कोलैबोरेट भी हुए थे, जिससे बाकी नौजवान जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते थे। और लगातार जिस तरह से मैंने आपको बताया कि CIK और जो बाकी सिक्योरिटी एजेंसियां यहाँ पे हैं वो बर वक्त रहते ही जो है सोशल मीडिया पे जो सर्विलेंस है वो करती है, लेकिन बाद में इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई नौजवानों को जो है गलत राह पे जाने से बचाया गया है। आज इन नौजवानों के साथ बात करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये माइनर्स है, हम इनकी जो आइडेंटिटी है और जो इनका चेहरा वगैरह है वो ब्लर करके आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाएंगे। ये वो दो नौजवान हैं जो गलत राह पे चलने निकले थे, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जो टीम यहाँ पे है उनकी जो है दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह से इससे पहले भी उन्होंने कहीं एक नौजवानों को गलत राह पे जाने से बचाया है, आज इन दो नौजवानों को भी बचाया गया है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि दोनों जो लड़के हैं ये माइनर्स हैं और इससे पहले भी ऑफ द कैमरा हमने इनके साथ बात की। इन्होंने बताया कि हम ये जब सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह अपलोड करते थे हमारे पास कोई अवेयरनेस नहीं थी और इनको ये दिमाग में था शायद कि हमें कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो यहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं वो बिल्कुल सोशल मीडिया पे जो है नज़र रखे हुए हैं, यानी सर्विलेंस चल रहा है। हर किसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इसी तरीके की नज़र रहती है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप सोशल मीडिया चलाएंगे और सोशल मीडिया अकाउंट पे जो है इस तरीके के वीडियोस आप अपलोड करेंगे जिससे जो बाकी यहाँ पे नौजवान है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे, ख़ासतौर पे ये मिलिटेंसी रिलेटेड के लिए। मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था, मैं वहाँ पर मेरे बहुत से पोस्ट आ रहे थे वैसे, इसीलिए मैंने भी सोचा उस पर बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स आ रहे थे। मैंने भी सोचा इस पर लाइक्स आएंगे कमेंट्स आएंगे मैं बनाऊंगा बड़ा। मैं खाली 2-4 पोस्ट पता गो मे लड़कस राबत सो तमें वोन बहुत ओरकई वोन अत कशना ऐ दिमे बह यम चीज़ अत कशना तुम दियो 30,000 रॉपिय तह करो तत अनो बह सामान ये मज पता तमिस वोन अत चीज़ पोस लगान कहें तमें थन ब्लॉक कर तम पत कोर बेक नफरन एक अत कशना वोन अत कशना तुम करना बह फ्री एक्टिव अत मज इथे कन अत पोस वोस लगान कहें तमें करे मैसेज अत बुलो बह CID वालो अत कशना तुम यूर पत करनो मे ये कत वोन ये चीज़ सही अम चीज़ तुम वातान अम सत गि पगह घर हेत यमो समझ ये चीज़ तो ये चीज़ मह करो कहें वह गलती गम दोबारा गि गलती कहें। मतलब कम चीज़न करो तुम इंस्पायर कि तुम करो तमिस सत कांटेक्ट पत वनो तुम तिमन सामान किस बारस मज तुम माइनर कत क्लासस तुम पारान 10th बह पारान तो कम चीज़न करो तुम इंस्पायर तुम पृछो तिमन मे आव फीडबैक इंस्टाग्रामस तम विज नोव यमे याचा रील बासो अथ चीज़ पे बहुत खड़ा गो इथे कन रील पे हमो वोन अथ चीज़ मन ये दिमो हूँ मे डोल दिमाग तो मे कोर ये चीज़ पे इसीलिए तह निश जान कि कत क्लासस तुम पारान तो बे वन तो तुम कित कन गो मोटिवेट कि तुम चलो सोशल मीडिया तो बे करो तुम इस गलती। उस क्लास 11th पारान तो ये बह इंस्टाग्राम चलावान तो तस मज मे फीडस मज यम रील्स सिर्फ मे कर एक रील तो लाइक तो पत आए मे पत ज़्यादा रील्स पत मे बासो कि अस लाइक्स फॉलोअर्स बढ़ान मे खड़ पत रील ये मे अस फॉलोअर आए मे खड़ पत 2 रील्स बे तम पत गो मे अमिस लड़कस सत कांटेक्ट तो पत कर मे अमिस सत कथ वार वार गयस पत बाकियन हुमन पाक आज़ाद तमो वोन हैंडलर्सो सत करस कथ तो तमो वोन अस करनावो एक्टिव मगर मे मोन न कह एक्टिव गसन तो पत तम पत कुछ टाइम बाद कर आय CIK टीम यमो रटस तो यमो कर काउंसलिंग कि लालच क्या तुम दिवान एक्टिव गसन खतर तम वन आज ये खुदा सद वत मज ये जिहाद ये कि वलो मलिस माज सोचो ना तो कहें तम सात तुम पता सारे खुद बोड़ जिहाद क्या आव समझ तो मगर वक्त गोमुत
वंकन तुम आज आम CIK दफ्तर ये गयो तुम काउंसलिंग किस थ्रू सारी काउंसलिंग अत बारस में वनो तुम क्या वनो तुम वारिया असल ये समझो कि असल पे काउंसलिंग कर कि कित कन यम छ सोरी गलत हाउ क्या सोरी कि बाकी यम फील्डस मज गमित तिमन सत क्या गो तिम तिहन फैमिली सत क्या गो सोरी हो असल पे समझो किस बे वोन यथ फील्डस मज ना क्या फायदे ना क्या तो अम नश रोजो दूर बेस वन बाकी तो बे एडवाइस करान कि यमो चीज़ों नश रोजो दूर यह ना मज क्या फायदे ना क्या अम लाइफ ही सिर्फ खत्म गसान बस। तो नाजरीन आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे लाखों ऐसे हैंडलर्स हैं जिनका मुद्दा व मकसद ये रहता है कि वो कश्मीर के जो नौजवान हैं उनको यहाँ पे टारगेट करे, उनको बहला फुसला कर ये बताए कि वो मिलिटेंसी ज्वाइन करे। और जिस तरह से आपने इनको सुना, ये छोटे हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये माइनर्स है और कोशिश की जा रही थी इनको कि इनको बहला फुसला करके बताया गया था कि दीन के बारे में इनको बताया गया था, लालच दी गई थी इनको, पैसों की लालच नहीं दी गई थी इनको, लेकिन दीन बताकर इनको गलत राह पे लिया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि CIK की टीम ने बर वक्त रहते ही इन पे जो है मॉनिटरिंग स्टार्ट की, सर्वेलेंस में उनको ये पता चला कि ये कहीं जो पाक हैंडलर्स हैं उनके कनेक्शन में है। और बाद में जब इनको पकड़ा गया और बाद में इन्होंने भी बताया कि कहीं एक जो हैंडलर्स पाकिस्तान में बैठे हैं उनके साथ एक कांटेक्ट में आए थे और उन्होंने क्या क्या कुछ इनको बताया था, वो हालांकि इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन वो अंडरवे है वो हम आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये वही दो नौजवान हैं जो शायद आने वाले वक्त में दो मिलिटेंट बन जाते। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनके माँ बाप है और इनको आप देख सकते हैं कि इनकी हालत क्या हुई है। हालांकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो CIK की टीम है उन्होंने मशवरा किया है और इन दो नौजवानों को एक मौका देने की जो है बात की है और इनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात की है। ये रिपोर्ट बनाना बिल्कुल भी इनकी आइडेंटिटी को सामने लाना नहीं है, बल्कि उन नौजवानों को दिखाना है जो गलत राह पे है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कई एक नौजवानों को सोशल मीडिया पे इस तरीके की सजेशंस आते हैं जहां पे मैसेज आते हैं पाक हैंडलर्स की जानिब से, लेकिन आप गुरेज करें और अपने माँ बाप का सोचे। ये वही माँ बाप है और इनकी हालत आप देख सकते हैं कि क्या हुई है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि दोनों नौजवान माइनर हैं और अब हम इनके जो यहाँ पे पेरेंट्स हैं उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जनाब सारियों ब्रोट तुहद शुक्रिया पन वक्त दिन खतर। मे पता कि तुह क्या तुह पे क्या बीता वनकन बह जान। तो सारियों ब्रोह वन तो तुम मे यम बाकी नौजवान तुहद लड़कन कर गलती अस मोन, यम बाकी नौजवान क्या तुह तिमन वन तिमन यो मशवर दिवान कि फोन चलो तम पर्पज खतर ताकि पन एजुकेशन खतर या बे कुन पे, मगर गलत वतन कुन गो कह, गलत कदम मत तुलियो कह। तो यह तिमन पेरेंटन वन तो पन बचन थो वाच पूर पे ताकि तुम वो यह कह गलत वलत कर पूर अकिस पेरेंटस हक कि पन्निस बच्चस वाच थवन। तो बासान कि अगर पन्निस बच्चस कह मोल मोज कह चीज़ खास तौर पे अगर मोबाइल दिवान, स्मार्टफोन दिवान, अकिस मलिस माज पज नजर थवन मोन बच्चे कत बस बराबर 24 घंटे पज वाच थवन बच्चे क्या कर, यह गो स्कूल अमिस चेक कर फोन अत मज क्या यह वुचान, यह कोत गसान, यह क्या कमिस सत कॉल कर, यह स्कूल कह कर कि यह फजूल क्या काम कर। पूर प्रेथ अकिस पेरेंटस हक बना कि पन्न बच्चन थो वाच। तुह कर लजू पता कि तुहद यम बच्चे इस काम मज मुबतला तो यम सोशल मीडिया पे कह दो ब्रोट लजिस पता। अस शुक्र गुजार CIK टीम कि यमो बर वक्त हो कि तुहद बच्चे गलत कदम हेवान तुलन, तो अस बड़ शुक्र गुजार। ये करो तो आज काउंसलिंग क्या क्या वन हो तो ये काउंसलिंग कि मिसाल बच्चस थो सा पूर पे वाच, अमिस वो सा यह क्या करान, यह पारान, यह कोत गसान, पूर पे थो सा वाच। ये कर नुहद बड़ शुक्र गुजार CIK टीम। जनाब तुह नश यो जान कि तुह कर लोग पता कि तुहद नौजवान सोशल मीडिया पे गई यमो दो पाई मान तो अस पाई क्या, तो मगर यमन साहिबन लोग अस ब्रो पाई अस पाई सोन बच कत तो कोत वोतमुत। बस बाकी नौजवान दिन तो अपील करान अम वत नश डलियो क्या वत ठीक कह।
कोता जरूरी छ अकिस मालिस खतर अकिस माज खतर कि सह थाय पन्नन बच्चन पे नजर सोशल मीडिया छ इस्तेमाल करान क्या क्या यम चीज छ या यमन छ वर्गलावान इथ कन तुहुंद बच्चु छ आमुद वर्गलान तो ये अनहो तुम आज CIK दफ्तरस मज क्या काउंसलिंग कर क्या क्या वनहो तुम बड़ शुक्र गुजार जी हूँ तिमन करिम खुदा बंद करिम पन यारी क्या यमो बचे सन बच्चे यमन त बचे यमन करिम खुदा पन फजल तो पन करम क्या वारिया शुक्र गुजार बाकी नौजवान त करान अपील अम निश डलतो छन वत साफ क्या तुझ बासान यमन मौका दिन यमन आव वारिया मौका दिन यमन कर वारिया क्या खुदा वंद करिम कर यमन पन यारी हिफाजत करना बाकियन मालिस माज क्या तुम मैसेज दिन कि तिम करन पन्नन बच्चन पे अप्लाई प्रेथ कंस पज पन्नस बच्चस रच थावन यह कत आसान यह स्कूल गसान यह क्या चलावान प्रेथ कुन पे नजर थावन सुबह शामस कत आसान क्या करान। सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत लाखों शुक्रिया हम अदा करते हैं, उसके बाद CIK टीम का, क्योंकि उन्होंने इनकी वजह से हम अवेयर हो गए। आज तक हमने हर एक फैसिलिटी इनको प्रोवाइड की, चाहे वो एजुकेशन के हिसाब से थी या और कुछ, वो हम, लेकिन हमें खुद नहीं पता था। ये सबसे बड़ा माइनस है इस सोसाइटी में, फ़ोन हमें नहीं पता था। आज हमें इन CIK की हेल्प की वजह से हमें पता चला कि एक बहुत बड़ी लानत है। पेरेंट से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों पर पूरा वॉच रखे। तो जिस तरह से आपको पता चला कि आपके बच्चे जो है वो इन गलत कामों में मुब्तला हैं, ख़ास तौर पे जो पाक हैंडलर्स यहाँ पे बैठे हुए जो यहाँ पे बच्चों को वर्गलाते हैं, उनको यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो गलत राह पे चलें, तो जब आपको पता चला तो उसके बाद क्या किया आपने? हम बहुत पैनिक हो गए, क्योंकि हमने ऐसी एजुकेशन नहीं दी थी बच्चों को, ऐसी तरबियत हमने ली। आउट ऑफ आवर माइंड था कि हमारा बच्चा ऐसा कर सकता है, लेकिन CIK टीम का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इनकी वजह से हमारा बच्चा आज बच गया, हमारी फैमिली बच गई, और हमें टाइम पे पता चला कि हमारा बच्चा। बाकी पेरेंट्स को क्या उनके लिए मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं मैसेज नहीं दे रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने बच्चों के फ़ोन वो चेक किया टाइम टू टाइम। थैंक यू। तो नाजरीन, ये इनके पेरेंट्स थे, इनको आपने सुना कि किस तरह से इन दो नौजवानों को आज बचाया गया है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस और जो दीगर सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं उनकी जानिब से मोतबाना अपील की जाती है पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखे, जब वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो उनको देखे कि वो सोशल मीडिया पे इस्तेमाल क्या करते हैं, क्या कुछ देखते हैं। और इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कई नौजवानों को जो है गलत राह पे जाने से बचाया गया है। देखिए, हमारे पास इनपुट था कि इस तरीके से दो यूज़र्स हैं सोशल मीडिया पे, वो काफ़ी टाइम से रेडिकल कंटेंट सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, और जो उनका कंटेंट है वो टेररिज्म को ग्लोरीफाई करता है, टेररिस्ट्स को ग्लोरीफाई करता है, और बहुत सारे ऑडियो वीडियो विजुअल्स वो चढ़ाते हैं सोशल मीडिया पे, जो कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता है, और इन चीज़ों को दर्शाता है कि इसकी कितनी अहमियत है। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी नॉलेज में आ रही थी। तो हमारी जो कार्रवाई इसमें हुई, और कार्रवाई में हमने देखा कि बहुत सारा कंटेंट उन्होंने अपलोड किया है, और जो यूज़र्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया हमारी जो स्किल्स हैं CIK की उनके तहत, और दोनों यूज़र्स को जब ग्राउंड पे आइडेंटिफाई किया तो हमें पता चला कि ये दोनों माइनर्स हैं, जुवेनाइल हैं, अभी एक इम्प्रेशनेबल एज में हैं। और जब उन दोनों से को लाया गया, उनसे बातचीत की गई, तो पता चला कि उनको किसी एक अननोन साइबर एंटिटी के ज़रिए वर्गलाया जा रहा है, उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है, और उनको पुश किया जा रहा है टेररिज्म में बहुत सारे रिलीजियस रेफरेंसेस और जस्टिफिकेशंस दे के, और उनको बहुत सारे उनके इमोशंस को एक्सप्लॉइट करके, उनको स्टिमुलेट करके उनको टेररिज्म की तरफ धकेला जा रहा है। तो जब दोनों माइनर्स थे, कानून में इस तरह के प्रोविजंस हैं कि माइनर्स को हम किस तरीके से डील करते हैं, तो हमें बेहतर यही लगा कि उनकी काउंसलिंग की जाए। उनके पेरेंट्स को हमने कॉल किया, उनके जो घर में रिलेटिव्स हैं, बड़े समझदार लोग जो हैं, उनको हमने कॉल किया, जो मोहल्ला की मस्जिद कमेटी के लोग हैं, जो रिलीजियस हेड हैं, उनको कॉल किया। हमने सबकी मदद से उनके साथ 2-3 काउंसलिंग सेशन किए, जिसमें बच्चों को भी एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि
उनकी भी लापरवाही रही है इसमें और वो बच्चों को नहीं देख पाए हैं ठीक तरह से, या उनकी जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ थी उन पे नज़र नहीं रखी हुई थी। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई और उनसे भी वादा लिया गया बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होंगे। तो ये कार्रवाई रही है हमारी। ताहिर साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे, इससे पहले भी हमने देखा है जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कई सारे जो केसेस हैं इस तरीके के सॉल्व किए गए, बाद में जो नौजवान इसमें पकड़े गए उनको एक मौका दिया गया। लेकिन हर बार हम देखते हैं कि किसी को मौका नहीं दे सकते हैं बार-बार। उन नौजवानों से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उन नौजवानों को या पेरेंट्स को जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? और अक्सर जिस तरह से हमने इन दोनों को देखा कि ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे, वीडियोज़ अपलोड करते थे और कई जो पाक हैंडलर्स थे, उनके साथ एक कनेक्शन में थे और बाद में वो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे रिलीजियस रेफरेंसेस देके। तो क्या समझते हैं आप कितना बड़ा चैलेंज रहता है ये? देखिए, चैलेंज तो है और जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा से चैलेंजेस को फेस करती आई है। हम हर चैलेंज को फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वी आर फुली प्रिपेयर्ड। जहाँ बात क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की, टेररिज्म की, टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ की आती है, तो जो हमारे पास कानून अवेलेबल है हम उसका फुल यूज़ करते हैं और जो है वी फाइट इट विद द फुल माइट ऑफ द लॉ। बट एज़ फार एज़ जुवेनाइल्स आर कंसर्न्ड, जहाँ पे बच्चे हैं, इम्प्रेशनेबल एज है, तो कानून में भी इस तरीके के प्रोविजंस हैं कि उनको जो है सॉफ्ट अप्रोच, सॉफ्ट स्किल्स के ज़रिए डील किया जाता है। एक तरफ जहाँ हमें टेररिज्म के साथ फाइट करना है, जो एक्टिव टेररिस्ट हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनको न्यूट्रलाइज़ करना है और पूरे इकोसिस्टम को डिमोलिश करना है। दूसरी तरफ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं कि हम ये भी देखें कि जो लोग टेररिज्म की तरफ अभी बस जिन्होंने एक स्टेप उठाया है, तो उनको उस चीज़ से डिस्कनेक्ट करके वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाए और फैमिली एंगेजमेंट और सोसाइटी एंगेजमेंट के ज़रिए उनको बचाया जा सके, सो दैट कि इस तरीके के जो वाक़ात हैं वो इन फ्यूचर में ना हों। और ये हम काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, हमारे इससे पहले भी इस तरीके के एफ़र्ट्स रहे हैं और हमने देखा है कि हम बहुत कामयाब रहे हैं ऐसे बच्चों को डिस्कनेक्ट करने में रेडिकलाइजेशन से और इस तरह का सोशल मीडिया अब्यूज़ से। आज वो बच्चे जो हैं बेहतर कर रहे हैं अपने डिफरेंट फील्ड में। तो इनसे भी हमें यही उम्मीद है, दो हम नज़र रखे हैं कि इनकी क्या एक्टिविटीज़ रहेगी, तो इस तरीके से ये चलेगा। ताहिर साहब आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आजकल हर कोई कर रहा है। आप समझते हैं कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की कि जब हमने अपने बच्चों के हाथ में स्मार्टफ़ोन थमाया है, इंटरनेट है, वो उन पे नज़र रखें, वो किन से मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पे कौन-सा कंटेंट वो लाइक करते हैं या अपलोड करते हैं, उस तरीके से आप किस तरीके से देखते हैं सब? बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये पुलिस की या अथॉरिटीज़ की या गवर्नमेंट की ही ज़िम्मेवारी नहीं है सिर्फ़ कि वो इन चीज़ों पे नज़र रखे। ये तो घर से शुरू होता है, ये तो पेरेंटिंग से शुरू होगा। तो ये तो माँ-बाप का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने माइनर बच्चों को सेल फ़ोन्स दे रहे हैं, डिजिटल डिवाइसेज़ दे रहे हैं और इन केस दे रहे हैं तो क्यों ही दे रहे हैं और उन पे नज़र रखी जाए। आजकल बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें पेरेंटिंग कंट्रोल जो है वो सेल फ़ोन्स में या डिजिटल डिवाइसेज़ में रहते हैं। उस तरह की चीज़ों को एक्टिवेट करें। मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से भी तमाम पेरेंट्स से और जो भी देखने सुनने वाले हैं उनसे यही गुज़ारिश है कि आप अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनका ऑनलाइन बिहेवियर को मॉनिटर करें। वो किससे चैट कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, कौन-कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और अदरवाइज़ भी उनका क्या बिहेवियर है, उस पे नज़र रखें। तो जब माँ-बाप कहीं न कहीं, सोसाइटी कहीं न कहीं फ़ेल हो जाती है, तो फिर हम लोगों का रोल आता है उन चीज़ों को देखने में। तो मुझे लगता है कि ये हम सबका एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ को देखना और कंटेन करना। बहुत-बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। तो नाज़रीन, ये थे एसएसपी सीआईके ताहिर अशरफ साहब। इनको आपने सुना और आपको बता दें कि सीआईके ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सीआईके ने ये मशवरा किया है कि इन 2 नौजवानों को एक मौका दिया जाए ताकि ये मेन स्ट्रीम में आए। और आपको ये भी बता दें कि आने वाले दिनों में जो है ये जो 2 नौजवान हैं, जो माइनर्स हैं, ये दहशतगर्दी सफ़ों में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सीआईके ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की और इन दोनों जवानों को बचाया गया। एनएन न्यूज़ के लिए श्रीनगर से मैं रफ़ीक भट्ट।
आज के प्रोग्राम में ये बहुत बड़ी बात और बड़ी खबर हमने आज तक पहुंचाई कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस न सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ अमल पैरा होती हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ डटकर मुकाबला करती हैं, बल्कि साथ ही में वो यह चाहती हैं कि दहशतगर्द जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मकामी नौजवानों को ख़ास तौर पर टीन एजर्स को जो है इंतहा पसंद बनाने की कोशिश करते हैं, उस सिलसिले में भी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है अपना रोल कलीदी तौर पर अदा कर रही हैं। और यहाँ पे उन्होंने वालिदैन से, असादा किराम से और उलमाई किराम से भी ये अपील की है कि वो इस बात पर गहरी नज़र रखे कि नौजवान या खासकर टीन एजर्स सोशल मीडिया पे कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं। इस तरीके से जब आम लोग पुलिस के साथ ताउन करेंगे तो यकीनन हमारे कश्मीर में जो अमन है वो बरकरार रहेगा और पुरअमन हालात में हमारी ज़िंदगी बेहतर होती रहेगी। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूँगा आपसे इजाज़त। खुदा हाफिज़।